नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी ट्रेंड प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 25,998। पदों से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो के दौरान हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में डेली प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं झारखंड कर्मचारी आयोग की वेबसाइट JSSC.nic.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ नोटिस का एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे प्रोफेसर ऑफ JTP TCCE 2023 यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिसे यहाँ हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई विवरणिका विज्ञापन संख्या 13/2023 है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 GTPT CCE 2023। तो यहाँ पदों से संबंधित जो डिटेल है वो हमने एक अलग से उसकी फाइल बनाई हुई है, उस पर हम चलेंगे। सबसे यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में बताए देते हैं। 100 रुपये परीक्षा शुल्क ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करने होंगे, जबकि झारखंड के मूल निवासी SC ST के लिए 50 रुपये शुल्क पेमेंट करना होगा। यहाँ रिक्तियों का विवरण आप देख पाएंगे डिटेल में, क्योंकि रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इससे बचने के लिए हमने डिटेल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बना ली है। आप देखेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ट्रेंड प्राइमरी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023 यहाँ दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट है, ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 8 अगस्त 2023 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 सितंबर 2023। लास्ट डेट है एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने की 9 सितंबर। अपलोड फ़ोटो अपलोड साइन अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 सितंबर। करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर कोई गलती हो गई है तो 13 से 15 सितंबर 2023 के बीच में। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, इसकी सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में हम यहाँ बता ही चुके हैं। जनरल OBC EWS के लिए 100, SC ST के लिए 50 रुपये ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने हैं। यहाँ आयु सीमा जो होगी इन पदों के लिए आप देखेंगे 1 अगस्त 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार दिया जाएगा। झारखंड रिक्रूटमेंट JTPT CCE के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 25,998 है। यहाँ अब हम बता रहे हैं आपको इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर यानी कक्षा 1 से 5 तक के पैरा एरिया के अंतर्गत टोटल पद हैं 5,469। और इंटरमीडिएट ट्रेंड ग्रेजुएट माफ़ कीजिए असिस्टेंट टीचर क्लास कक्षा 1 से 5 तक के लिए नॉन पैरा एरिया के लिए टोटल पद हैं 5531। तो यहाँ इन पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक ने 12वीं क्लास के बाद 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में या 12वीं क्लास 45% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ पास की हो और 4 साल का BLED, या इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए
एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी या डीएलएड, जहाँ भी जिस स्टेट में जिस नाम से जाना जाता है, कक्षा 1 से 5 तक के टीचरों के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीईटी, वो पास होना चाहिए। इसके साथ ही झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए पास होना चाहिए। अन्य डिटेल के लिए आप डिटेल में पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट असिस्टेंट टीचर, यानी ये लैंग्वेज टीचर हैं और कक्षा 6 से 5 तक के लिए और पारा एरिया के अंतर्गत 2459 सीट हैं। इसके साथ ही ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर टीजीटी लैंग्वेज के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए नॉन पारा एरियाओं के लिए 2529 सीट हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट असिस्टेंट टीचर टीजीटी के लिए जो अन्य सब्जेक्टों के लिए हैं, जैसे सोशल साइंस कक्षा 6 से 8 तक के लिए, ये पारा एरियाओं के लिए है, यहाँ 2467 सीट हैं। इसके साथ ही ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर टीजीटी सोशल साइंस नॉन पारा एरियाओं के लिए 2535 सीट हैं। टीजीटी की मैथ साइंस के लिए तो पारा एरियाओं में 2470 सीट हैं। टीजीटी साइंस मैथ के लिए नॉन पारा एरिया में 2538 सीट हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, टीजीटी कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास संबंधित सब्जेक्ट में, और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन जैसे बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में और 1 साल का बीएड, या फिर बैचलर डिग्री 45% अंकों के साथ हो, या 1 साल का उसके साथ ही 1 साल का बीएड डिग्री आवेदक ने की हो एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या फिर आवेदक ने 50% अंकों से बैचलर डिग्री हासिल की हो और 4 साल का बीएलएड डिग्री हासिल की हो, या आवेदक ने 12वीं 50% अंकों के साथ पास की हो और 4 साल का बीए बीएड या बीएससी एड एग्ज़ाम पास किया हो, या फिर 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री उसके साथ साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास में जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए किया जाता है आयोजित, पास होना चाहिए। अन्य जानकारी के लिए डिटेल में आप पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी और किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितने पद हैं वो भी यहाँ पर डिटेल में आपको ऑनलाइन आवेदन करने से विज्ञापन को जाकर देख लेना चाहिए। एक बार यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 साल रखी गई है। अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्गों के पुरुषों के लिए 42 साल, महिला अनारक्षित अन्य पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए 43 साल रखी गई है। जबकि एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 साल अधिकतम आयु सीमा यहाँ रखी गई है। जबकि निःशक्त जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। तो आपको बता दें, कंप्यूटर आधारित सीबीटी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा का जो स्वरूप है, एक परीक्षा मुख्य चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सहायक आचार्य या शिक्षकों के लिए, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र कंडक्ट किए जाएंगे। 3 पालियों में ये परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो इंटरमीडिएट लेवल का यानी 12वीं कक्षा के स्तर का होगा। यहाँ जो प्रश्न पत्र होगा इसमें मातृभाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडरी, इन भाषाओं में से पंच परगिया में से कोई एक भाषा को आवेदक को सेलेक्ट करना होगा ऑनलाइन आवेदन के समय। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों के 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी। दूसरे प्रश्न पत्र जो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मंडरी, उड़िया, कुडुख, उरांव, उर्माली, कोठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा सेलेक्ट करनी है।
यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, 100 अंकों के, 2 घंटे समय मिलेगा। तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा इसमें 3 भागों में बटा होगा। पहले भाग में सामान्य ज्ञान समसामयिक पर 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। दूसरे भाग में सामाजिक विज्ञान पर आधारित 75 प्रश्न 75 अंकों के होंगे। तीसरे भाग में गणित और विज्ञान पर आधारित 75 प्रश्न 75 अंकों के होंगे। इस तरह से इस प्रश्न पत्र में टोटल 300 प्रश्न होंगे और कुल अंकों की संख्या यहाँ पर 300 होगी और 3 घंटे की यहाँ समय अवधि। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 100 मार्क्स अत्यंत आवश्यक हैं, यानी 30% मार्क्स अति आवश्यक होंगे सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। दोस्तों परीक्षा से संबंधित यहाँ पर एक सिलेबस दिया गया है सामान्य ज्ञान और समसामयिक पर आधारित। इस डिटेल में आप यहाँ विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं सिलेबस को। सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य गणित का जो प्रश्न होंगे किस किस सेक्शन पर होंगे, मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न, कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान पर आधारित प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न किस किस एरिया से पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। इसी तरह प्रशिक्षित स्नातक सहायक आचार्य के लिए जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे, जबकि पहले वाले में 3 प्रश्न पत्र थे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी प्रश्न का कठिनाई स्तर लेवल जो होगा, यानी टीजीटी के पदों की बात कर रहे हैं हम, यहाँ स्नातक स्तर का कठिनाई स्तर होगा। पहला जो प्रश्न पत्र होगा इसके अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, मुंडो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, पंचपरी से एक भाषा आवेदकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करनी होगी। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 अंकों के, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह जो प्रश्न पत्र 2 है यह भी जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए रखा गया है, ठीक उसी की तरह यहाँ पर भी 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के और 2 घंटे समय मिलेगी। तीसरा प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय 100 अंकों के और 2 घंटे यहाँ पर समय अवधि प्रश्न पत्र 3 के लिए। चौथा जो प्रश्न पत्र होगा ये वैकल्पिक विषय से संबंधित होगा। अभी तक जिस विषय के अंतर्गत टीजीटी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अंतर्गत 180 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 अंकों के, यानी हर प्रश्न का यहाँ भी 1 अंक निर्धारित होगा। जैसे गणित विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न पत्र जो होगा 5 खंडों में विभाजित होगा। इन्हीं 3 खंडों में से एक ही खंड पे आपको उत्तर, माफ कीजिए 5 खंडों में से किन्हीं 3 खंडों को सेलेक्ट करके उनके उत्तर आपको देने होंगे 180 प्रश्नों, यानी हर खंड पर 60 प्रश्न आधारित होंगे। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 33% मार्क्स में होंगे 180 में से, यानी 60% मार्क्स आपको 60 अंक लाने होंगे 180 अंक। यहाँ टोटल समय अवधि जो मिलेगी 3 घंटे की मिलेगी। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें प्रश्न पत्र जो होंगे 7 खंडों में विभाजित होगा, जिनमें से 3 खंडों के उत्तर आपको देने होंगे। इसी तरह जो भाषा शिक्षक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग के अंतर्गत जो पहली भाषाएं हैं अधिसूचित भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुग, कुर्माली, खोरटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आपको चुननी होगी। उस पर 50% प्रश्न अंग्रेजी से और 50% प्रश्न किसी एक भाषा जो आपने सेलेक्ट की है उस पर आधारित होंगे, यानी 90 प्रश्न अंग्रेजी पर और 90 प्रश्न होंगे आपकी सेलेक्टेड लैंग्वेज। टोटल मार्क्स यहाँ पर होंगे 180। यहाँ पर भी जो 33% मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके बाद। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में जो प्राप्तांक होंगे वो केवल क्वालिफाइंग होंगे, यानी आपको उसमें केवल पास होना। इस प्रश्न पत्र में केवल 30% अंक लाना अनिवार्य है। प्राप्तांक मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण, अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार अगर समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि परीक्षा में दिए हुए अंकों से कम अंक हासिल करते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी। जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40%, SC/ST के लिए, महिला एवं महिलाओं के लिए 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%। ST कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स यहाँ पर लिखित परीक्षा में लाने अनिवार्य होंगे, तभी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो अंतिम मेरिट में या फाइनल मेरिट में अपनी जगह, ऐसे कैंडिडेटों को संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इन पदों के लिए आवेदकों का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, विज्ञापन को देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आशा करते हैं दोस्तों पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी और आपके काम की भी साबित होगी, ये हमें विश्वास है। ये दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।